लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब तनाव की खबरें भी सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के विधायक पर हमला हो जाता है और हमले का आरोप बीजेपी नेताओं पर लगता है, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक और जो आदिवासी नेता भी हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं। उनके धरने पर बैठने के बाद हुजूम उमड़ पड़ता है आदिवासियों का, उनके कार्यकर्ताओं का अपने नेता के लिए, क्योंकि यह हमला बहुत ही जोरदार हुआ था। गाड़ी तोड़ दी गई थी, आंखों में भी चोटें आई हैं, सर पर चोटें आई हैं। जो तस्वीर हमने देखी है वो यही बयां करती है कि एक तरह से साजिशन या हमला कांग्रेस के विधायक पर किया गया है। कांग्रेस के विधायक का नाम है अनंत पटेल, जो कि आदिवासी नेता भी हैं, और उनके ऊपर यह हमला हुआ, जिसके बाद उन्होंने आरोप भाजपा पर लगाया कि भाजपा के नेताओं द्वारा ये उन पर हमला किया गया है और अभी तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए वो धरने पर बैठ गए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो देखिए। धरने पर बैठे हैं नेता और कितना हुजूम उमड़ा हुआ है। ये लोकप्रियता का नजारा है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नरमुंड दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के विधायक पर हमला किया है। अब एक एक रिएक्शन भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साफ तौर पर जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, ये कांग्रेस विधायक के ऊपर जो हमला हुआ है गुजरात में, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट अब निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर शनिवार को यह हमला हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। राहुल गांधी ने भी इस हमले लेकर भाजपा पर जमकर प्रहार किया है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा यह कायराना हमला निंदनीय है। मैं राहुल गांधी का ट्वीट भी आपको दिखा देता हूं। राहुल गांधी ने बाकायदे लिखा है कि गुजरात में पार तावी रिवर लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ने वाले हमारे एमएलए अनंत पटेल जी पर भाजपा द्वारा कायराना हमला निंदनीय है। सीधे तौर पर उन्होंने भाजपा को टारगेट करते हुए लिखा है कि भाजपा का यह कायराना प्रयास है, यह बीजेपी सरकार की बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आदिवासी के हक की लड़ाई के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा, और हैशटैग किया है डरो मत, यानी डरना नहीं है इन लोगों से। तो आप समझ लीजिए गुजरात में अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कौन वाकई में जनता का हितैषी है, इसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। आदिवासी के नेता पर हमला करना, कांग्रेस के विधायक पर हमला करना, यह दर्शाता है कि बौखलाहट अब दिखाई दे रही है। दरअसल ये जो हमला हुआ वो नवसारी जिले के खेरगाम कस्बे में हुआ, जहां पर कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला किया। इस हमले में उनकी आंख पर गंभीर चोटें आई हैं, साथ ही उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। अब उसके बाद उनके समर्थन में शनिवार रात तक प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ भी जमा हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने सीधे तौर पर कहा कि ये ठीक नहीं है जिस तरीके से हमारे नेता पर हमला किया गया, और अनंत पटेल ने कहा कि जब मैं एक सभा के लिए नवसारी के खेरगाम पहुंच रहा था तो जिला पंचायत के मुखिया और उसके गुंडों ने मेरी कार में तोड़फोड़ की और मुझे पीटा। वे कह रहे थे कि आप आदिवासी होने के नाते नेता बन रहे हैं, हम आपको नहीं बख्शेंगे, एक आदिवासी को यहाँ नहीं चलने देंगे। अपने ऊपर हुए हमले के विरोध में अनंत पटेल ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम धरने पर बैठे हैं, जब तक जिला पंचायत प्रमुख और उसके गुंडे नहीं पकड़े जाते हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे। 14 जिलों के राजमार्ग तब तक आदिवासियों द्वारा अवरुद्ध किए जाएंगे। भाजपा सरकार के शासन में जो भी आवाज उठाता है उसे पीटा जाता है और जेल भेज दिया जाता है, ये सीधे तौर पर लिखा गया है। तो आप समझिए ये जो हमला उन पर हुआ है, इसको लेकर उन्होंने वहाँ के जो पंचायत हैं वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उनके गुर्गों ने और उन्होंने इन पर हमला किया और ये कहा कि तुम आदिवासी हो, तुम यहाँ घुस नहीं सकते हो। तो आप समझिए इसको लेकर अब बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। ये आदिवासियों का जो ये बढ़ता हुजूम है इसको लेकर जो है ये दिखाई दे रहा है। दरअसल ये भी हुआ था, देखिए हिंदुस्तान ने खबर लिखी है कि कांग्रेस एमएलए हमले से बवाल, भीड़ ने फूंक दी दुकान, बीजेपी कार्यकर्ता पर लगे आरोप। बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनंत पर हमला किया। 40 से 50 व्यक्तियों का समूह जो जिला पंचायत अध्यक्ष खीगू भाई अहीर उनका नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों ने हमला किया है। मतलब आप समझ लीजिए कि गाड़ी पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। जो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके दिख रही हैं, उन तस्वीरों में एमएलए भी दिखाई दे रहे हैं। इनको सीधे तौर पर धमकी दी गई कि आदिवासियों के नेता बनते हो, छोड़ेंगे नहीं। ये बात सीधे तौर पर जिन लोगों ने हमला किया उनके द्वारा कही गई है। बाकायदे अनंत पटेल ने भी ये बयान दिया है। तो इसको लेकर अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, किस तरीके से जो है हमला उनके ऊपर किया गया है, इसको लेकर रिएक्शन भी है। और राहुल गांधी ने भी इसका समर्थन कर दिया। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि जो ये हमला हो रहा है वो ठीक नहीं है, हमको डरना नहीं है। उन्होंने हैशटैग डरो मत का भी
वो ट्वीट करके हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। तो आप समझ लीजिए सर में पूरी तरीके से चोट आई है, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उनकी आंखों में भी चोट आई है। प्रदीप नरवाल उन्होंने भी इस पर रिएक्शन देते हुए लिखा है कि कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता अनंत पटेल पर हमला, गुजरात में क्रांति का आगाज है। आदिवासी समाज सब याद रखेगा और इसका जवाब संवैधानिक तरीके से जरूर देगा। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है, मतलब आदिवासी समुदाय इस बात को याद रखेगा। जिस तरीके से एक आदिवासी नेता पर हमला किया गया है और आदिवासियों को कहा गया कि तुम आदिवासियों के नेता बनते हो, मतलब जो कांग्रेस के विधायक थे उनके साथ ये कहकर मारपीट की गई और तुमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा भी कहा गया है। तो अब जनता मन बनाएगी क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल तो तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। रोहन गुप्ता ने भी जो है ट्वीट किया है, लिखा है कांग्रेस विधायक व आदिवासी समाज के नेता अनंत पटेल पर बीजेपी के गुंडों द्वारा ये कायराना हमला जो है निंदनीय है। ये हमला अनंत पटेल पर नहीं बल्कि आदिवासी समाज पर है, ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों के बारे में बोलते हुए ये हमला उन पर किया गया कि तुम आदिवासियों के नेता बनते हो, तुमको यहाँ घुसने नहीं देंगे, ठीक कर देंगे तुम्हें मतलब यहाँ से वापस जाना होगा, ऐसी चीज़ें कर रहे थे। तो ये आदिवासी समुदाय पर हमला है और लिखा जा रहा है गुजरात का आदिवासी समुदाय इस कायराना हमले का बदला वोट की चोट देकर लेगा। रोहन गुप्ता द्वारा ट्वीट करके लिखा जा रहा है। और भी रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी हम आपको बता देते हैं। मोलिटिक्स नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि शनिवार को गुजरात के नवसारी जिले के खेरगाम कस्बे में कुछ अज्ञात लोगों ने आदिवासी नेता कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला कर दिया। इस हमले में उनकी आंख पर चोट आई है, साथ ही उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। इस हमले के विरोध में अनंत पटेल अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है। अभिनव पांडे ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर, लिखा है ये नवसारी जिले की वासंदा सीट से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल हैं। इलाके में आदिवासी नेता के तौर पर इनकी पहचान है। उन पर खेरगाम में हमला हुआ। एफआईआर में देरी पर देर रात हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए। पटेल ने हमले का आरोप बीजेपी नेता पर लगाया है कि बीजेपी नेता के द्वारा हमला किया गया है। एएनआई हिंदी न्यूज़ ने लिखा कि जो बयान दे रहे थे उन्होंने बयान में कहा कि हम धरने पर बैठे हैं, जब तक उस जिला पंचायत प्रमुख और उसके गुंडों को पकड़ा नहीं जाता तब तक हम यहां धरना करेंगे। ये कांग्रेस विधायक अनंत पटेल के द्वारा कहा गया है कि तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिन लोगों ने हमारी गाड़ी पर हमला किया है। इसी तौर पे आप देख लीजिए, तो तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही किस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है अनंत पटेल के समर्थन में। और अनंत पटेल के समर्थन में सब लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों को, जो लोग इस तरीके का कायराना हरकत कर रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक धरने पर हम बैठे रहेंगे। शामली कांग्रेस सेवा दल ने भी ट्वीट किया, लिखा है कांग्रेस विधायक व आदिवासी समाज के नेता श्री अनंत पटेल जी पर बीजेपी गुंडों द्वारा कायराना हमला करना निंदनीय है। यह हमला अनंत पटेल पर नहीं बल्कि आदिवासी समाज पर है। गुजरात का आदिवासी समुदाय इस कायराना हमले का बदला वोट की चोट देकर लेगा। हैशटैग डरो नहीं, हैशटैग राहुल गांधी। यानी ये हैशटैग अब चल रहा है कि डरना नहीं है। तो आप ये समझिए, गुजरात में चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई हैं, अभी अधिसूचना भी नहीं जारी हुई है, उससे पहले इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का माहौल गुजरात में क्रिएट हो रहा है। एक शायर हैं, जब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कहते हैं कि शायर हमेशा जिंदा रहता है, उनकी कविताएं जिंदा रहती हैं, उनकी शायरी जिंदा रहती है। उन्होंने कहा था कि पता करो सरहदों पे, देखो सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो जब जब तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, समझ लीजिए चुनाव की स्थितियां आ गई हैं। तो तनाव पैदा किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस के विधायक द्वारा कि कांग्रेस के विधायक पर बीजेपी द्वारा यह हमला करना निंदनीय है। देखिए आगे क्या कुछ होता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।